छोटी सी बच्चे मुझे आप सोच रहे दिखा है ना, मैं लोग कह रहे देखो भाभी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है। हेलो हेलो, क्या है? देख लिया उस दिन वीडियो कॉल पे ही। और भी पढ़ना। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुझे लग रही जबरदस्त भूख, तो मैंने आते ही पहले खाना, मैंने कि पहले मैं खाना खा लूँ क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं है। खा लो आप सबने। मेरी दीदी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने अच्छी सब्जी बना रखी है, मटर पनीर, और मेरी पसंद की। जोगी दीदी बनाती भी बहुत ज़्यादा है। अपनी चीज अपनी होती है, चाहे कैसी हो। अपनी चीज अपनी होती है। भैया आप तो जाएगा, तेरी बात तो ठीक है। तो ये है नमन भाई, जिनका ड्रीम था मुझसे मिलने के लिए, और अचानक ही आज ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे के सामने आ ही गए। मैं यहाँ पे आई थी और भाई भी यहाँ पे थे, और इनका मिलना हो ही गया। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहन है, अपनी बहन को फुल सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा कर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करें, बहन को इंस्टा पर फॉलो भी करें। थैंक यू। जो कोई जानते है मार्केट का नाम बताइए। आज अपनी पहली बार आए हैं मार्केट। पर कहीं किसी पे दिख न गया। आते बोलो, हो जाते बोलो, भाई वो कैमरे चलाना कर देंगे, पहले वो हाईवे चढ़न तो दे, वही करो। हम तो ट्रांसफर का वक्त ही नाम होगा। ऐसे जैसे कोई दोहरे रूट लेनी हो तो मिल जाए। हाँ मिले बोला भाई। में नाकाम रहेंगे, पूरे जिले में की गई है नाकेबंदी। नीतीश सरकार पर भड़के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आज बेगूसराय बंद का किया आह्वान। गिरिराज सिंह ने कहा ट्वीट लिखा कि बेगूसराय और बिहार में मौत। आसाराम बापू की आज जोधपुर के सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी। आसाराम को बेल दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में पेशी। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की आज दिल्ली पुलिस के सामने पेशी। करेगी सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ। मुंबई में एक फिल्म क्लीन। जैसा कि आप सबने देखा, दीदी जा चुकी है मुझे छोड़ के। पता नहीं मैडम कहाँ पे अकेले अकेले मुझे छोड़ के घूमने चली गई है, और अब मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है। मैंने सारा काम भी कर लिया, हालांकि दीदी भी करा के गई थी, सिर्फ नीचे काम रह गया था, ओनली पोछा और रोटी बनानी और कपड़े। तो मैंने मशीन लगा दी है और पोछा मेरा लग चुका है। मैंने और चूल्हा वूल्हा सब खोल दिया है, काम फाइनल, और सिर्फ 9 बजे है। अब मैं क्या टाइम पास करूं और कैसे, मेरा मन नहीं लग रहा है। एक तो इतना बड़ा घर, मुझे डर भी लग रहा है, और अकेले हूँ ना, मन लग रहा है।
तो जैसा कि आप सबने देखा दीदी थी नहीं और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, पर मैं क्या करूं। तब भी मैंने सारा काम किया और फिर टाइम भी हो गया, इसलिए मैंने खाना भी बनाया और कढ़ी बनाई है मैंने सब्जी में। फिर मैंने मम्मी से बोला भी नहीं, शर्म की वजह से। मैंने कहा ये कहेंगी कि मेरे से बोल रहे खाने के लिए। फिर बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं 6 बजे, ये कहने लगे हमें भूख लग रही है। फिर मैंने खाना बना दिया, दीदी थोड़ा सा लेट हो गई और मैंने खाना दूध सब कर चुकी हूँ। पता नहीं दीदी कब आएंगी। सारा काम हो गया। मैंने दीदी के लिए भी 2 रोटियां बना के रखी है, दूध भी उबाल लिया है, कढ़ी भी बना ली है। अच्छा, तुम स्कूल से आए तो मैं दिखाई नहीं दी तुमको? हाँ। फिर क्या कहा तुमने? मम्मी से नमस्ते कर लिया और मम्मी को बोला दीदी मम्मी का है वो बोली बाथरूम में। हेलो मम्मी। मम्मी एक मतलब आज कोई गई मैं और देखिए अपन कैसे हो गई। मुझे तो बहुत बारी है। नए सामान क्यों खरीद रहे? ना नया ना खरीदा हमने, ये तो पुरानी बोतल है। तो इसलिए उसकी लेट छुट्टी होगी। मैं ठीक है बहन, मैं भी आ रहा हूँ तो लेट की, मेरी तबीयत खराब है, मैं भी लेट की बन रहा है। मैंने टाइम देखो 1:30 बज गए, 5 नहीं आयो। फिर वो तो शुक्र है दीसवाई अपनी देवी के लिए कह रही है आंटी आपके इयरिंग्स बहुत ज़्यादा रहे ना तो आप मुझे इयरिंग्स दे दो, कोई खराब है। तो देवी पे तो उसने ये बात न बताई पहले। मैंने बेटे पार्च का मैं तूने तो के कपड़े पहन रखे। मैं कह रही आंटी पार्च तो मैं यही छोड़ गई। मैं वो तो आयो ना, मैं दीदी और मैं बताऊंगी तो टेंशन हो जाएगी। फिर मैंने इनके पास करा, मैंने फ़ोन करके पूछ लो भैया जी, इनने भी फ़ोन उठाया। फिर दीशु ढूंढने गई तो गली में कायरा ढूंढा कि कायरा खोजी। कायरा मैडम घर आ गया, कल भी खा लिया। अच्छा, ये कायरा ढूंढ रहा है हाँ, स्कूल फिर में। अंदर नहीं आया, दूसरे वाले दरवाजे से अंदर ना क्या मासी मुझे मारेगी कि मैं लेट आया हूँ। उनने कह दी ऐसे ना करते बेटा, बेटा मासी कितनी परेशान हो रही है। मैंने बता, मैं कल कल से ये कह देंगे भाई हमारे बच्चे। जैसा कि आप सबने देखा, मैं गई थी, मतलब मुझे बुलाया था दक्ष के स्कूल में बुलाया था कि मतलब भाई पेरेंट्स के साइन होते हैं, आपको पता है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, फिर ये नहीं जा पाएगी, इनका जाना नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तो मैं चली जाऊँ, मेरे लिए बोल दिया कि ये चली जाएंगी। तो मैं चली गई थी। फिर मैं गई, वहाँ पे साइन होने थे, क्योंकि आपको पता है हर जगह एग्ज़ाम टाइम है, यूटी और एग्ज़ाम टाइम है, तो फिर साइन होते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे गई थी दक्ष के स्कूल में साइन करने के लिए। और फिर उसके बाद में शिवानी का बेचारी का बिल्कुल मन नहीं लगा, आज ही गई और वो भी शाम तक के लिए ही, और सुबह गई थी, अभी आ गई हूँ। और फिर इसका मन नहीं लगा, तबीयत भी ख़राब कर ली इसने इस चक्कर में कि हाँ दीदी नहीं है, कब आएंगी, टेंशन में कि मतलब सुबह मेरा काम कंप्लीट हो गया और अभी भी नहीं आई है। क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं तो टाइम पास हो ही जाता है। जब शिवानी आती है मेरा बहुत मन लग जाता है और मेरी वजह से शिवानी का यहाँ पे मन लग जाता है, और मैं ही नहीं थी तो मानो कि इसका मन ही चला गया हो। कैसे हो रही है? चप्पल तो पहनना है। मैं भर दूंगा, तू बैठ जा, खुद कर दूंगी। और पार्थ ने भी पीछे से इसे इतना डरा दिया कि पार्थ भी नहीं मिला। सच में इसे टेंशन होगी इस चीज़ की कि हाँ मतलब अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ है, कैसे, क्योंकि ये तो जाती भी नहीं है स्कूल तक। मैं तो फिर भी चली जाती हूँ, देखने भी चली जाती। बाकी मतलब फिर आज इसने ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और खुद ही हैंडल किया इसने अपने आप ही। लेकिन मैं समझ सकती हूँ उस टाइम इसकी क्या कंडीशन हुई होगी। पार्थ नहीं आया घर पे, लेकिन पार्थ ने भी अपनी जिम्मेदारी पर खूबी निभाई कि अपनी बहन को लेके जाऊंगा। और दूसरा आपने देखा पुलिस पसीने में चेहरा लाल, तो पुलिस अंकल ने मुझसे माफ़ी इसलिए मांगी थी। वो मतलब हम हाईवे पे चढ़े थे, जब पुलिस अंकल हमारी गाड़ी में बैठे थे, तो उसके बाद में आपको बताइए गुजरों में तो होता ही है, जेंट्स लोग गालियाँ देते ही है। तो अंकल ने बिल्कुल ध्यान नहीं किया। मैं बैठी थी ड्राइवर के साइड वाली सीट की पीछे वाली सीट पे, तो अंकल बैठ गए आराम से ऐसी और बातचीत कर रहे थे, तो वो किसी बात पे गाली देने लगे। फिर मतलब मेरे देवर ने बोला लेडीज़ भी है साथ में, उन्होंने कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भाई देखने वाला रिएक्शन था। फिर उन्होंने कहा सॉरी भाई मैंने ध्यान नहीं किया, लेडीज़ है घर पे, सॉरी।
है गाड़ी में। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं बैठता भी नहीं। फिर मेरे देवर ने बोला कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं। तो अंकल को बहुत महसूस हुई कि हाँ मतलब मैंने लेडीज़ के सामने गाली दी। और बाकी नमन भाई जिनका ड्रीम था मुझसे मिलने के लिए, आज अचानक ऐसे हुआ कि वो मतलब, तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा बहन मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते थे कि मेरा ड्रीम आपसे मिलने का, प्लीज़ मेरा ड्रीम आप मिलना जरूर। मैंने कहा हाँ भाई, मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो आपका ड्रीम पूरा ना कर सकूँ। ये ठीक है, कभी होगा। लेकिन हमें नहीं पता था भगवान अचानक ऐसे मिलवा देंगे ना। मतलब मेरी उनसे कोई बात हुई थी ना इस बारे में, ना उनकी कोई बात हुई थी, लेकिन अचानक ही मिलवा दिया। तो अच्छा लगा भाई से मिल के। कहीं ना कहीं आज मुझे जो अपने आप में मैं खुद मानती हूँ कि हाँ मेरे अंदर इंसानियत है, और आप सब भी ये चीज़ जानते हो। आज ये चीज़ मैंने देखी नमन भाई के अंदर। वाकई में ही आज मुझे लगा कि मैं अपने जैसे इंसान से मिली हूँ। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी नेचर की, बहुत अच्छी। और बल्कि दीदी तो सच में ही अब भी उनके बारे में बात करके रोने लगी। बहुत अच्छे इंसान है सच में, बहुत अच्छी। मतलब तारीफ़ में कोई शब्द नहीं है उनके लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब खाना वाना खाऊँगी और मुँह धोना है, ऐसे ही हो रहा है। फिर मैंने सोचा पहले व्लॉग ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ एंड तक जरूर देखें, एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। फ़िलहाल सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है और शिवानी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो काम वाम देखते हैं। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय।